भारत ऐसी ताकत हासिल कर चुका है कि अब तो चीन का वीटो पावर भी भारत को रोक नहीं सकेगा। बस कुछ और दिनों की बात है, फिर चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। भारत भले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का प्रभाव अब किसी स्थायी सदस्य से कम भी नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों सिंगापुर से आवाज उठी कि अब ब्रिटेन को यूएनएससी की अपनी सीट छोड़ भारत को दे देनी चाहिए, लेकिन अब तो खुद चीन ने यह माना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को बार बार रोकना अब मुश्किल होगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में जो देश चीन के मित्र हैं, वह देश भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के समर्थक हैं। G20 में अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाकर विकासशील और गरीब देशों की आवाज उठाकर भारत अपने स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना चुका है। ऐसे में अगर चीन लगातार यूनाइटेड नेशन में भारत को रोकने का प्रयास करता रहेगा, तो इससे खुद दुनिया के तमाम चीन के सहयोगी देशों के बीच में भी चीन के प्रति गलत संदेश का प्रचार होगा, क्योंकि भारत को लेकर आवाज और समर्थन दोनों मजबूत है। वहीं चीनी जानकार मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज के तारीख में इतिहास के सबसे बड़े चुनौतियों और दबाव से गुजर रहा है। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर मांग इतनी मजबूत है कि अगर लंबे समय तक भारत को इससे बाहर रखने का प्रयास किया गया, तो दुनिया के तमाम देशों के नजरों में यूएनएससी अपनी विश्वसनीयता खो बैठेगा और फिर तमाम देश अपने अपने संगठन बनाने लगेंगे। यानी कि अब यूएनएससी के स्थायी सदस्यों पर प्रेशर इतना ज्यादा है, जहां लंबे समय तक भारत को रोकना खुद चीन के लिए भी संभव नहीं होगा।